जिस समय में फेसबुक, गूगल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, ऐसे समय में चीन विदेशी उद्योगपतियों से अपने देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की बात कर रहा है। ग्लोबल सीईओ काउंसिल के लिखे एक पत्र के जवाब में जिनपिंग ने कहा, चीन चीनी और विदेशी उद्योगों को व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और उन्हें नए अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। पिछले कुछ समय में कोरोना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन में मतभेद काफ़ी बढ़ गया है। दोनों ओर से एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने देश में सीसीपी के मेंबर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया। इसके अलावा ऐसे चीनी अधिकारी जो हांगकांग में चीनी सुरक्षा कानून लागू करवाने में चीनी सरकार की सहायता कर रहे हैं, उन पर भी अमेरिका में पाबंदी लगना तय है। अमेरिका चीन के बीच जारी विवाद के बीच विदेशी उद्योग चीन में पैसा निवेश करने से घबरा रहे हैं। ऐसी स्थिति चीन के लिए बेहद चिंताजनक है। चीन और अमेरिका बड़े व्यापारिक साझेदार रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर निवेश करती आई हैं। इसलिए जिनपिंग ग्लोबल सीईओ काउंसिल पत्र के जरिए दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि चीन की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 में चीनी सरकार ने 39 बड़ी एमएनसीज के साथ मिलकर ग्लोबल सीईओ काउंसिल को स्थापित किया था, ताकि बड़े बड़े विदेशी उद्योगों के साथ चीन के कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। वर्ष 2018 में अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर शुरू होने से ठीक पहले जून में शी जिनपिंग ने इन एमएनसीज के सीईओ के साथ मुलाकात की थी। अमेरिका और यूरोप की कई बड़ी कंपनियों ने इन बैठक में हिस्सा लिया था। कुछ हफ्तों पहले इस काउंसिल से जुड़ी 39 कंपनियों में से 18 कंपनियों के सीईओज ने शी जिनपिंग की प्रशंसा करते हुए उनके नाम एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब देते हुए जिनपिंग ने भी उन्हें चीन में निवेश करने की सलाह दी है। जिनपिंग का यह पूरा ड्रामा चीन की बेहद खस्ता हालत को छिपाने के लिए किया गया है। ऐसा लगता है मानो यह एक सुनियोजित पीआर स्टंट है, जिसके माध्यम से चीन अभी भी अपने आप को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन साबित करना चाहता है। पिछले कुछ समय में वैश्विक उद्योगों को लुभाने की दृष्टि से चीन कई बड़े कदम उठा चुका है। हाल ही में चीन ने दूसरे क्वार्टर में 3.2% जीडीपी विकास दर होने का दावा किया, जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स काफ़ी हैरान रह गए। अमेरिकी एक्सपर्ट डेरेक सीजर के मुताबिक यह जीडीपी विकास दर हासिल करना नामुमकिन है, जबकि कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कई फैक्ट्रियां अपनी आधी क्षमता पर काम कर रही हैं, तो यह जीडीपी विकास दर हासिल करना बेहद मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन अपनी जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता आया है। ब्रुकिंग्स द्वारा हाल ही में पब्लिश किए एक अध्ययन में यह दावा किया गया था कि चीन ने 9 वर्षों तक अपने जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2016 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जीडीपी विकास दर को 2% तक बढ़ाकर दिखाया था। ऐसे में चीन की इकोनॉमी उसकी मौजूदा इकोनॉमी से 16% छोटी हो सकती है। स्पष्ट है कि चीन अब किसी भी कीमत में विदेशों से निवेश लाना चाहता है और उसके लिए वह झूठे पीआर ड्रामे करने से भी बाज नहीं आ रहा है। मार्केट में बेहतर माहौल तैयार करने के लिए चीन अपनी स्टॉक मार्केट में बेतहाशा डॉलर्स निवेश कर रहा है, जिसके कारण चीनी स्टॉक मार्केट्स ग्रीन में चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चीन जानबूझकर अपने स्टॉक्स में हवा भर रहा है, जिसकी जल्द ही हवा निकल सकती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में सिर्फ कुछ ही हफ्तों में चीनी स्टॉक मार्केट ने 3-4 ट्रिलियन डॉलर खो दिए थे। स्पष्ट है कि ऐसे समय में जब अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत में निवेश कर रही हैं और चीन में निवेश करने से घबरा रही हैं, वैसे समय में चीन नकली पीआर ड्रामा रच के अपने यहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखाने में जुटा हुआ है। हालांकि शायद ही चीन की यह तरकीब उसके किसी काम आए।